साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्रीमद् गुरुदेव के आशीर्वाद का शब्दों में वर्णन करना असंभव है। इनके बारे में हम कुछ बोलें यानी सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। कोई शब्द नहीं है, बोल नहीं सकता ये कि नारायण बाबा क्या थे। वे स्वयं संत के में महासंत हो गए थे। ऐसे महान गुरुदेव नहीं मिलेंगे हम लोग। गुरुदेव के जैसा कोई ना हुआ है ना होगा। नारायण स्वामी कुन्नार बाबा के बारे में तो जितना मुझे जानकारी है वो तो बड़ी अद्भुत शक्ति है। उनके बारे में चर्चा करते समय भी हम लोगों के रोंगटे खड़े होते हैं। अपन इतने वो नहीं है कि सब चीज़ें बोल सके उनके बारे में। नारायण बाबा ऐसे थे, ऐसे संत थे जो कि ईश्वर से भी कम नहीं थे। वैसा शायद कोई दूसरा कबीर होगा भी नहीं। नौकरी कह लो, मेरा घर कह लो, मेरा सब कुछ जो भी आज मैं हूँ सब गुरुदेव की कृपा है। वही करने वाले हैं। मेरे तो इतने काम इन्होंने किए हैं गुरुदेव, मैं आपको बताऊंगा तो रात हो जाएगी ऐसी। वो जिसके ऊपर हाथ रख दें तो उनकी कृपा जो है उनके ऊपर बनी रहती रही। जो कुछ है पूरा ही पूरा गुरुदेव की कृपा से ही है। अगर ये भी कहा जाए एक सांस अगर अंदर जाती है और बाहर आ रही है तो वो भी इनके नाम से है, ये अतिशक्ति नहीं होगी। श्री साई नारायण दरबार में जो भी कार्य, जो भी भक्त आता है, जो भी सेवा करता है, वो गुरुदेव के मर्जी से ही होता है। अगर मैं सोच के जाऊं कि आज मुझे सेवा करनी है, उनकी आज्ञा होगी तो ही वहाँ लाइट का काम करूँगा, अन्यथा अगर उनकी आज्ञा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। काम वो करते हैं, नाम हमारा होता है कि देखो क्या सेवा कर रहा है वो। एक्चुअल में काम वो कराते हैं, हम नहीं करते हैं, हम तो किसी काम के नहीं हैं। वो तो बड़ी अद्भुत शक्ति थी, बहुत ही अलौकिक, जिसके बारे में शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। एक ही बात हो तो मैं तुमसे कहूँ, अरे उनके जलवों की तारीफ मैं क्या करूँ। उनके तो हजारों जलवे हैं। ऐसे थे साहब हमारे नारायण स्वामी कुन्नार साहब, मगर हम लोग ने नहीं पहचान पाया साहब उनको, ये आँखों ने नहीं पहचान पाया साहब। बहुत पहुँची भी हस्ती थी साहब। ये बोलते हुए बड़ा मन वो हो जाता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब गुरुदेव की इस प्रकार की कोई भी चीज़ें अगर सुनते हैं या कथाएं सुनते हैं तो आनंद आ जाता है। गुरुदेव, ऐसा लगता है कि गुरुदेव में लीन रहो। गुरु को इतना मानने लगी कि अब तो मैं नाम लिए बिना एक कदम नहीं रखती हूँ कहीं। नारायण स्वामी को ही भगवान माना है। वही गुरु जी को मैंने पहले याद किया तो मैं उन्हीं को मानता हूँ। आज भी हर चीज़ जो होता है मेरा गुरु जी से स्टार्ट होता है, हर चीज़। तो हम तो उन्हीं को भगवान कहते हैं, तो उन्हीं के मंदिर जाएंगे। बाबा को एक बार हम याद करते हैं, नारायण बाबा, कुन्नार बाबा, उसी समय हाजिर होते हैं, हर समय साथ रहते हैं। कि गुरुदेव के जो चमत्कार हैं, गुरुदेव ने जो जो किया है, वो हैं पूरे जहाँ के और मैं कुछ नहीं। उस जहाँ में मैं समाया हूँ, वही है जहाँ में सब कुछ। वो नारायण स्वामी की हम जो है वो नहीं कर सकते, उनकी जितना करें उतनी कम है। गुरुदेव ने बहुत मदद की है, कईयों को मदद की और बहुत दयावंत थे साहब, इसका बयान नहीं कर सकते। कईयों वो जो भी उनके पास आता था उनके लिए सेवा करते थे, उनके कष्टों का निवारण करते थे। जो गुरुजी से एक बार मिल लिया या गुरुजी ने उसको देख लिया वो उसका हो जाता था। ये 100% है। वो कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, तो वो उनका हो जाता था। कि वो अत्यंत सरल स्वभाव के थे, हर बात सीधी बात करते थे। बहुत बड़ा करिश्मा था उनका। अपनी सारी शक्तियों को वो छुपा के रखते थे, ऐसा कभी प्रकट नहीं करते थे कि मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं, या मैं उनको कभी इच्छा भी नहीं होती थी कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों के सामने आऊँ। ये सब चीज़ें दुनिया को मालूम होना चाहिए साहब कि अपने गुरुजी कैसे थे, बस किसी ने पहचाना नहीं उनको साहब। दिन वो दिन नहीं, रात वो रात नहीं, पल वो पल नहीं जिस पल को तेरी याद नहीं। तेरी यादों से गुरुदेव
मौत मुझे जुदा कर सके। अरे गुरुदेव, इतनी तो मौत की भी औकात नहीं। समाधि गुरुदेव की बनी हुई है, उस समाधि से ही हर कार्य सिद्ध होते हैं। गुरुदेव का जो स्थान है, जो मुखिया है वहाँ, वो साक्षात गुरुदेव का ही रूप है। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तरे दुख की पीढ़ी, यानी कि आप एक बार गुरुदेव की समाधि पे चढ़े गए, धैर्य और धीरज रखना पड़ेगा, उसका 100% होगा। गुरुदेव सशरीर यहाँ नहीं है, पर उनकी समाधि में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इनकी कृपा, ये ना होते हुए भी इनकी कृपा सब पर बनी हुई है। जो कभी सोचा भी नहीं था वो यहाँ मिलता है। यहाँ पर आप करो तो आपको कहीं नहीं जाना। शिद्दत से करो, विश्वास से करो, धैर्य होना चाहिए। भाई साईं बाबा को तो हमने देखा नहीं, हमने इनको तो साक्षात देखा है और हर बात इनको बताते थे हम। गुरु जी की समाधि पर गुरु जी से बोल के देखा और हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि हम लोगों को जवाब जो है मिला है वहाँ। दरबार से नारायण स्वामी की समाधि में माथा टेक के जो शांति मिलती है, जो अंतरात्मा में एक शांति मिलती, कहना चाहिए कि वास्तव में लोगों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, लेकिन ये मुकद्दर जो मुझे मिला है, मैं इस दर से मिला है। या मेरा मुकद्दर ही यहाँ लगा हुआ है और यहीं से सब कुछ मिल रहा है। कि हो ना हो इस मंदिर में, इस दरबार में कुछ शक्ति तो है। जो हमने देखे हैं और आज देख रहे हैं, जरूर ये बात सही है कि आज वो समाधि उनकी बनी हुई है, मगर समाधि सिर्फ एक जो है चिन्ह है कि गुरुदेव का यह समाधि है, मगर गुरुदेव आज भी वहाँ पे विराजमान है। या हम आके उनके समाधि पर जब बोलते हैं तो हमारे कार्य अवश्य पूरे होते हैं, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। बाबा को स्मरण करते वक्त ये समाधि चलती फिरती है कि उस समाधि के ऊपर अगर आपने माथा टेक के अगर कुछ बोल दिया तो वो, मैं तो 100% चैलेंज करता हूँ कि वो ना होके नहीं रहेगा। हम समाधि में जब भी सर झुकाते हैं, समाधि कुछ बोल उठती है। आप ये महसूस करेंगे, ये जो समाधि है, लोग बोलते हैं ना समाधि कुछ बात खुद बात करती है, चलती फिरती है, यही हमारे साथ हुआ। आपने अगर उनसे कुछ मांग लिया तो आप मुश्किल से आप 24 घंटा भी नहीं निकलता, वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। अब इतना महत्व है उस चीज़ का, वो पूरी समस्या हल कर देते हैं। यानी उस स्थान में कुछ ऐसी शक्ति है कि जो अपने आप जो है अपने को बांधे हुए है। गुरुजी जागरूक है हमारे यहाँ पर, ये 100% सत्य है। ये तो मतलब मैं अभी भी बोलता हूँ कि बस कुछ नहीं, आप यहाँ आके मत्था टेको आप और इन्हीं को बताओ। और अन्ना जी भी यही बोलते हैं, मेरे को क्या बताते हो, इनको बताओ। सब तीर्थ हो आओगे, सब जगह हो आओगे, लेकिन आपको असली शांति बाबा के दरबार में, गेट नंबर 4 नारायण स्वामी दरबार में ही प्राप्त होगी। यही वो जगह है जिसकी मुझे तलाश थी। सभी की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। अगर मैंने माटा समाधि में टेका और मैंने बोला गुरुदेव बस अब इसके आगे कुछ नहीं, बस गुरुदेव ने सुन लिया। एक कोई आम आदमी भी आता है ना, तो बस वो दरबार के अंदर आ जाए एक बार अंदर आने के बाद वो गुरुदेव क्या चीज़ है, वो अपने आप ही उसको अंदर से ही समझ में आने लगती कि नहीं। हम आज भी उनको बताते आ रहे हैं गुरुदेव, और अभी भी ऐसी चल रहा है गुरुदेव, ऐसी कृपा बनी रहे सब पे और बाबा सबकी मदद करते रहे। बस आओ, चरणों में मत्था टेको, समाधि पे बोलो और वहीं 2 मिनट के लिए बैठ जाओ तो रास्ता का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये तक होता है। तो कोनार बाबा ने हम लोग को जो आशीर्वाद से जो मन के अंदर बाबा के प्रति एक जो हमारा वो कर दिया ना, वो मन पे ही है मेरा, वही विश्वास आज मुझे इतनी दूर ले आया। दरबार में जितने भी सेवक है,
तरह तरह की सेवा करते हैं। कोई ड्रेस बनाता है, कोई भंडारे का काम करता है, कोई जो कुछ भी काम करता है, सबके ऊपर उनका आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद ही तो है जो आज हम लोग इतने सारे लोग दरबार से जुड़े हुए हैं। और हम क्या थे और आज क्या हैं वो हम कल्पना नहीं कर सकते, और आगे हम क्या होंगे उसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। उनका तो बड़ा आशीर्वाद है, उनकी बड़ी दया है। वो अपने आप में, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। जो भी श्रद्धा सबूरी से उनको पूछता है, बाबा का आशीर्वाद सदा उनके ऊपर बना रहता है। एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में आया कि मैं नारायण स्वामी से पूछूं कि मेरे को क्या करना है। मैंने नारायण स्वामी से पूछा कि नारायण स्वामी, मैं साईं बाबा को पूजूं या गुरु को पूजूं? अरे बोले, तेरे मन में क्या आ गया है, तू गुरु को पूज। उस तारीख से आज पर्यंत मैं साईं बाबा को तो मानता ही हूँ, लेकिन अपने गुरु को साईं बाबा के रूप में ही मानता हूँ। वो तो मान ही लिया था, सवाल ही नहीं उठा। साक्षात बाबा ही थे मेरे साथ। मैं तो बाबा को देखा भी नहीं, मैं तो गुरुजी को देखा हूँ। शिरडी साईं बाबा, नारायण बाबा, मैं दोनों को एक ही देखता हूँ। नारायण बाबा ही साईं बाबा के रूप में यहाँ आए हुए हैं। गुरुदेव के अंदर ही बाबा को देखते हैं। इनफैक्ट ही इज़ द इमेज ऑफ साईं बाबा। वो एक बाबा के प्रतिबिंब है। गुरुदेव और साईं बाबा कोई फर्क नहीं है। बाबा सर्वव्यापी हैं, गुरुदेव सर्वव्यापी हैं। जो ये इनसे बोल दो वहाँ पहुँच जाता है। वो जो वहाँ जाओ, शिरडी में जाओ, गुरुदेव का नाम ले लो तो वो हो जाता है। कोई अंतर नहीं है। नारायण स्वामी उस स्टेज पे आ गए थे कि उनका और बाबा का जो है साक्षात मिलन होता रहा। दोनों इक्वल हैं, और अगर मैं गुरुदेव से बोलूं तो अपने आप बाबा के पास पहुंच जाती है। तो हमारे लिए बाबा भी वही हैं और गुरुदेव भी वही हैं। नाम का फ़र्क है बस। नाम का फ़र्क है। ऐसा उनको साईं बाबा बोलते हैं, पर इनको नारायण बाबा बोलते हैं। मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। बाबा के रूप में हम लोग सबसे पहले उन्हीं को पूछते हैं कि इनको पूज लिया तो बाबा को पूज लिया। तो बात पत्थर की लकीरें मिट नहीं सकती। गुरुजी बोलते बस इन पे विश्वास रखो। ये गुरुजी का तो मतलब सीनवानी जी के तो बहुत बड़ा हाथ है। हम जितने नए लड़के आए जुड़े थे तो उनने पूरा विश्वास दिलाया था कि गुरुजी ये बाबा ही हैं हम लोगों के। बाबा की पहचान तो हम लोगों को गुरुदेव के थ्रू ही हुआ है। गुरुदेव ने ही हम लोगों को बाबा को दिखाया है। आज साईं बाबा को हम लोग पूजा करते, साईं मंदिर के नाम से विख्यात है, मगर ये सब कुछ जो कुछ है हमारे गुरुदेव नारायण बाबा की कृपा से है। एक बार गुरुजी से हमारी दीदी ने कहा, गुरुजी हमको आपके हाथ की फ़ोटो चाहिए। बोले, बाबा की फ़ोटो है तुम्हारे पास? तो दीदी ने कहा, हाँ हमारे पास बाबा की फ़ोटो है। बोले, बस बाबा मैं बाबा, ऐसे बोल के गुरुदेव के हिल गए। बाबा मैं बाबा। अगर वो सामने आ जाएंगे तो शायद कहो पता नहीं क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते उसके लिए। जब उनको देख लिया ना, वही तखत आया है। और ऐसा रे गुरुदेव को देखने के बाद, अगर उनको सपने में देखने के बाद स्थिति ऐसी थी मेरी, और सभी मिल जाएंगे ना, तो मैं शब्द नहीं क्या बोलूँ उनके लिए। कुछ भी बोल नहीं सकते क्या होगा। ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इमेजिन नहीं कर सकते। ओवरवेल्म्ड विल बी। शायद मेरे को मौका मिले तो मैं सबसे पहले उनके चरण छूऊंगा।
उनके चरण पकड़ ही रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, दूसरे ले जाए कोई। क्योंकि मैं उनको देख तो नहीं पाऊंगा क्योंकि इतने में, और कोशिश करूंगा अपने आंसुओं से उनके चरण धो लूँ मैं आवा कर मतलब मैं शून्य हो जाऊंगा वहाँ पे, मेरे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलेंगे। उस दिन सोचूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं मतलब ये करूँगा, बाबा से आशीर्वाद मांगूंगा, बाबा सब भक्तों का भला करो, जितने यहाँ आते हैं सबकी सुनो आप। क्योंकि ये तो जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो परम सौभाग्य है मेरा। ऐसा हो जाए, प्रभु करे ऐसा हो जाए। मैं जब अंदर आया और मैंने देखा समाधि पर, मैंने मत्था टेका, वो खड़े, वो तो वहाँ के कण कण में हैं, समाधि में हैं, उस लो में हैं, उस फोटो में हैं, उस दरवाजे में हैं, उस खिड़की में है, दरवाजे में, वो पूरे में हैं। और वहाँ जब हम सांस लेते हैं तो उन सांसों में है वो। बस आप बोलो कि ओम साईं राम गुरुदेव। गुरुदेव के देख के तो उसके बाद से शायद आंखें नहीं खोलेंगे। हर चीज में गुरुदेव है। नारायण बाबा तो हैं ही दरबार में, अभी हैं, वो हमेशा रहेंगे। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि गुरुदेव हमको छोड़ के चलेंगे। हरदम हमारे साथ में है। आज वो शरीर में नहीं है, गुरुजी के रूप में हमारे सामने है। गुरुदेव हमारे साथ हैं, गुरुदेव हमारे पास है। 100% मेरा पूर्ण विश्वास है। और मुझको लगता तो है मेरे बाबा हैं, मेरे गुरुदेव हैं वहाँ पर। बिल्कुल हैं, उनकी अस्थियां दरबार में है, करंट है उनका। है ये चीज़ तो अनुभव में है गुरुदेव। और टी.के. श्रीनिवासन साहब अन्ना जी को भी ये बताया कि एक बार 13 दिसंबर का दिन था, दरबार पहुंच पाया 9 बजे के बाद, और देखा कि खिड़की पे जैसे ही दर्शन के लिए झांका तो देखा गुरुदेव सामने खड़े हैं, और उदी की पुड़िया और पेड़ा का प्रसाद जो है मैंने खिड़की से पाया। हैं प्रेजेंट में बाबा है। हम लोग रात को कई बार 2-2 बजे बैठते हैं दरबार के बाहर, दरबार के बाहर। ऐसा लगता है कि अंदर कोई आ रहा, दरवाज़ा खोला, कोई आ रहा जा रहा। मैंने कईयों को ये एक्सपीरियंस बताया कि मैंने कहा 2:30-3 बजे आप आके बैठ जाओ यहाँ, आपको ऐसा लगे कोई अंदर है ना, आ रहा जा रहा, दरवाज़ा खोला, लेट बात का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा लगा, मतलब आवाज़ हो जाता है आपको, मतलब अंदर कोई चल रहा फिर रहा। एक विश्वकर्मा अम्मा जी आती, वो रोज़ सवेरे दरबार आती थी, हर मंगलवार को भोग लाती थी वो। तो वो आई, बोले भैया तुम कहाँ रहे? हमने कहा बाजू में रहे, यहाँ पे ये सिंचाई कर रहे थे, कुछ बना था अपना मंदिर का हिस्सा पीछे तरफ। बोले भैया तुम बाहर लगे हो, हमने अंदर कोई दादा के घुसत देखो है, देखो जरा कौन है, हम वे निकले नहीं अभी तक। हमने कहा नहीं अम्मा अंदर कोई नहीं होगा। बोले नहीं हमने खुद देखा है, हमने खुद देखा है उनको यहाँ से अंदर जाते। हमने अंदर जाके देखा तो कोई नहीं था, पीछे का दरवाज़ा भी कुंदा लगा था, लौट के आ गए। हमने कहा नहीं माता जी पीछे का दरवाज़ा कुंदा अंदर से बंद है। उस दिन भी ये अनुभव किया जब लोभान की पूरी खुशबू पूरे दरबार में गूंज रही थी, तो ऐसा लगा, महसूस हुआ कि गुरुजी थे और वो यहाँ पूजा पाठ करके और फिर अंदर अपने कमरे में गए। ये राख माथे पे मैंने रख ली, का धूल हूँ मैं,
मैं सर झुका के खड़ा हूँ भक्तम, मैं सर झुका के खड़ा हूँ बाबा, कि जैसे मंदिर में ला दिए कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में ला दिए कि